Hello people, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Ananya Jain and this is 42 episode of my PhD journey. आज मौसम बाहर बहुत तूफानी हो रखा है, बहुत हवा चल रही है। मैं जिम से आ चुकी थी, नहा धो के एकदम तैयार हो गई हूँ और अब मैं पढ़ने बैठूँगी और आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया है अभी तक। मैं इट्स बिन ऑलमोस्ट अ मंथ कि मैंने कोई अपलोड नहीं किया है वीडियो, कुछ आपको अपडेट नहीं किया है, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो मैंने अपना जो डेस्क है वो इस साइड शिफ्ट कर लिया है। पहले मेरा उधर विंडो के यहाँ पर डेस्क था, वो जो दिख रहा है ना बोर्ड, अरे बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड के नीचे मेरा डेस्क था, तो वहाँ था पहले। पर अब मौसम चेंज हो गया है, अब क्या थोड़ा तूफ़ान वाला मौसम हो गया, तो उधर से धूप भी बहुत ज़्यादा आती है और फिर मिट्टी वगैरह भी आती है। आई एम एलर्जिक टू डस्ट, मैं उधर नहीं बैठ सकती, तो मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है बेड के एकदम सामने, ताकि उठते ही मुझे मेरी टेबल दिखे और मुझे लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है। मस्त जोक मत में खैर, तो लास्ट मैंने आई थिंक अपडेट किया था कि मेरा मिड टर्म रिव्यू 1 जो है वो हो गया है। अब जो उस एक महीने में मेरे साथ हुआ है मैं वो एकदम फटाफट बता देती हूँ। मैंने क्वेश्चन डाले थे, जो मेरा पहला रिसर्च पेपर है उसके लिए मैंने क्वेश्चन डाले थे, उसके फॉर्म्स फिल हो गए हैं, मैंने एनालिसिस कर लिया है और अब मैं इंट्रोडक्शन लिखने पे बैठी हूँ। मेरा लिटरेचर रिव्यू हो चुका है, पूरा इंट्रोडक्शन मेरे को करना है। लिटरेचर रिव्यू तो खैर मैंने पहले ही कर लिया था, एनालिसिस मैंने कर लिया है, उसका इंटरप्रिटेशन मेरे को प्रॉपर्ली लिखना है। थोड़ा थोड़ा तो शायद मैंने कहीं लिखा भी था, नहीं लिखा था, नहीं वो सिर्फ जो किया था उसके नीचे इतना छोटा छोटा सा लिख लिया था कहीं। हाँ, पर वो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, दिस इज बेटर। मैं यहाँ से नीचे रखी और फिर कर तो एनालिसिस का क्या कह रही थी मैं? हाँ, एनालिसिस मैंने कर लिया है और मैंने अपनी डायरी में छोटा छोटा लिख लिया है कि हर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन लिख लिया है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है मुझे पता है, कैसे लिखना है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मैं फिगर आउट कर रही हूँ चीज़ें, बट अभी मैं इंट्रोडक्शन पे फोकस कर रही हूँ। मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, ना मेरी सगाई है, मेरे पापा का प्रमोशन हुआ है, तो उस वजह से मतलब अभी जो मंडे गया था, इट्स बिन अ वीक, हमको ये न्यूज़ मिली थी शाम को, तो अचानक से इट वाज सरप्राइज। तो वी वरंट एक्सपेक्टिंग कि अभी लिस्ट ऐसे आएगी और उसमें नाम आएगा और ये सब, तो वी वर हैप्पी। तो हम इसी का सेलिब्रेशन चल रहा था और जो कॉलोनी में लोग होते हैं वो आते हैं मिठाई वगैरह खाने और ऐसे, तो बस अभी 1 वीक से वही चल रहा था, अभी 1 वीक और यही चीज़ें चलेंगी। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ, काम कर सकूँ। अब आज मैंने कह दिया कि आज से मुझे पढ़ने बैठना है, आज से मेरे को काम करना शुरू करना है, तो आज मैं बैठ गई हूँ फाइनली। अब मैं आज काम करना शुरू कर दूँगी अपना, कैसे क्या आई डोंट नो, बट आई विल डू समथिंग। जो ये 1 हफ्ता मैंने काम नहीं किया है ना, ये मेरा खिंच जाएगा आगे 15 दिन पे। 7 दिन का काम मेरे को 15 दिन में मेरा पूरा हो पाएगा। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि मेरे को पहले का पूरा देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं हुआ है। जो मैंने अभी 1 हफ्ता कुछ काम नहीं किया था, तो अब वो काम मेरा जो है आगे 15 दिन पे चला जाएगा। मेरे एंड ऑफ मई से लेकर स्टार्टिंग जून तक इतना बिजी स्केड्यूल है, आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली कि मैं बैठ के डेडिकेटेडली हफ्ता भाई करे, नॉट पॉसिबल। मैं मुश्किल से 1-2 दिन मेरे को कुछ मिलेंगे जिसमें मैं सांस भरने जितनी ही मेरे को टाइम है कि मैं पहले की थकान मिटा सकूं ताकि अगली शादी में जा सकूं। मेरे 2 भाइयों की शादी है, एक मेरे कज़न की और एक मैं मुँह बोला भाई है, वो मतलब मेरे भैया है, मुँह बोले भैया, बट ही इज़ लाइक मोर ऑफ माई रियल ब्रदर। वो एकदम ऐसा दिल के करीब मेरा भैया।
तो जून में उनकी शादी है, मेरे कज़िन की जो है वो मई एंड में शादी है। माय गॉड, बहुत बहुत काम होने वाले। अभी तक तो मेरे ड्रेसेस नहीं बनी है, पता नहीं कब बनेंगी। खैर, दिस व्लॉग इज़ नॉट अबाउट दैट। सो हाँ, अब मुझे इंट्रोडक्शन का काम करना है। फिर मुझे एटलीस्ट इंट्रोडक्शन का कर लेती हूँ एक, बट आई हैव टू फिक्स द डेडलाइन, तब जाके मेरा काम पूरा हो पाएगा। अगर मैं अपने डेडलाइन फिक्स नहीं करूँगी तो नहीं कर पाऊँगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आई एम थिंकिंग टुडे इज़ 5th of May, टुडे इज़ 5/5/2025। वाह वाह वाह। सो मुझे 3 टॉपिक्स पे, मतलब 3 हेडिंग्स पे मेरे को काम करना है। तो उनमें से एक हेडिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, बाकी 2 पे करना है। एंड बाकी 2 इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ओवर इंटरनेट। मेरे को मैटर ईजीली मिल जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस मुझे उसको ढंग से बना के और लिख लेना है। वही तो सबसे दिक्कत वाली बात है कि ढंग से बना के नहीं लिखा जा पा रहा है। इसमें मैं ना, मेरे को ये पता चला है कि इसमें मैं ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में नहीं लिख सकती, जैसा हम एग्ज़ाम्स वगैरह में लिखते हैं। अपने कॉलेज स्कूल के एग्ज़ाम में लिखते हैं, कोई हमको एक टॉपिक दे दिया और उसके बारे में हम उनके 3 सब हेडिंग्स लिख के और इंडिविजुअली लिख रहे हैं, वैसे नहीं लिखना है। इसमें कहानी की जैसे बना बना के और पूरा लिखना है। मतलब कहानी नहीं लिखनी चाहिए, पर एक हाँ फ्लो में आना चाहिए, आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है भाई? खैर, तो आई एम गोना डू द इंट्रोडक्शन इन नेक्स्ट 3 days, 5, 6, 7 तक मेरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि शाम को अभी मैं फिर बिज़ी रहूँगी। तो शाम को 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक आई विल बी बिज़ी फॉर नेक्स्ट 2-3 days मोर। फिर उसके बाद फिर भी मेरे पास टाइम रहेगा, बट हाँ वही है, शाम को मेरे से होता तो है नहीं। मेरा है ना एक पार्सल आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। मेरे को एकदम से याद आया तो खुशी हो गई। तो मुझे पार्सल आ जाएगा तो हो सकता है मैं शाम को भी पढ़ने लगूँ। You never know. I'll update. Then you'll know. Oh, इतनी खुशी, इतनी खुशी। मेरी इतनी जोर से आँख लगा दी, धुंधला धुंधला हो गई। हम बनाना चिप्स खाएंगे क्योंकि आज मम्मी ने पराठा बनाया है सिंपल। मतलब मैं खा लेती हूँ, तक मूड नहीं है। तो अब मैं इंट्रोडक्शन लिखने बैठ जाती हूँ, कंप्लीट करती हूँ इसको ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो 7th तक मुझे इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। तो मैं अपने स्टिकी नोट्स, वैसे तो मैं आपको अपना स्टिकी नोट कलेक्शन दिखाऊंगी जब मैं कोई ऐसा दूसरा व्लॉग करूँगी ना, तब दिखाऊंगी। इस वाले में नहीं दिखाऊंगी। इट्स अबाउट माई PhD जर्नी, नॉट अबाउट माई स्टिकी नोट कलेक्शन। तो मैं आपको इसमें मेरा PhD का काम बताऊंगी। जो मेरा पार्सल आने वाला है ना, वो मुझे मेरी PhD में भी हेल्प करेगा, मेरी पढ़ाई में हेल्प करेगा, वो मुझे मेरी हॉबीज़ में भी हेल्प करेगा। मतलब वो मैं पिछले 4-5 सालों से चाह रही थी कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। फाइनली मैंने सेविंग्स कर ली है कि इतनी कि मैं उसको ले सकूं, तो अब वो आ रहा है। इतना बोल दिया है। और तो बहुत इजी हो गया गैस करना। खैर, तो मुझे 7 May 2025 इंट्रोडक्शन। सात को फिर डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर तो मेरे पास 3 दिन बचेंगे। उन 3 दिन में मैं एक काम करूँगी, अगला क्या लिखते हैं ना, वो रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड इम्प्लीकेशंस लिखेंगे। May 2025 discussion and implication। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस हफ्ते का करते हैं। संडे तो यार छुट्टी होनी चाहिए।
5 6 7 8 9 10 11 11 संडे छुट्टी। अब मैं काम कर लेती हूँ, बहुत लंबा वीडियो कर लिया मैंने इसको। मैं आपको मेरा डेस्क का टूर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ये स्टिकी नोट्स हैं, मतलब ये मेरे तीनों टॉपिक हैं। ये मैंने अभी जो दोनों लिखे हैं 7th और 10th में, ये मेरे को और जो काम करने हैं वो ये हैं। मतलब ये मैंने अपना वो लिख रखा है कि कैटेगोरिकल में क्या होता है और लिकर्ट स्केल में कौन सा वो लगता है टेस्ट, वो लिखे हुए हैं। ये मेरे मोटिवेशन है। यहाँ मेरा चार्जिंग है, ये मुझे संवर्तिका से गिफ्ट मिला था। ये नवकार मंत्र की फ्रेम है और वो मुझे एक बच्चे ने वो दिया था, मेरे स्टूडेंट ने बना के मेरे को फ्लावर दिया था। मेरा लैपटॉप, मेरा लैम्प, मेरी स्टेशनरीज, इसी में मेरे स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं। फिर मेरा माउस, मेरे खाने का बहुत मैसी हो रखी है, मेरी डायरी, ये मेरी बुक शेल्फ। सो डोंट माइंड द मैसीनेस। यहाँ मेरा वो है, ये वो है स्पीकर। ओके, यहाँ मैं मम्मी पापा की फ़ोटो और ये घड़ी देखो 11 बजने वाली है। ओके बाय। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गाने चलाना। गाने नहीं तो काम नहीं। एडिटर कॉपीराइट नहीं अच्छा, चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड में कर दे भैया। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता देती हूँ, स्पर्श श्रीवास्तव जो है उसका गाना है जीवन। ओ भाई क्या गाना है, बंदा गजब है यार। सिंगर, राइटर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, एक्टर, मल्टी टैलेंटेड है यार। डांस वांस भी बड़ी ही कर लेता है काम, मल्टी टैलेंटेड। तुम्हारी बहन भी कोई कम नहीं है। फोन कोई मंजूर नहीं हुआ क्या नीचे। तो अपन तो अब गाने सुनेगा, हम करेगा। सी यू, बाय बाय। बाय बाय क्या होता है? यही भी हो तुम मुझे देखते रहना, मैं काम करती जाऊंगी। तो लेकर मैंने सोचा था कितने बढ़िया पेन है, ये लेके जाऊंगी, लेकिन इतना लीक कर दिया। फिलहाल तो हाथ धो के आती हूँ। नींबू लगा लिया, बेसन लगा लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इतनी पढ़ाई मैंने 11th-12th में की होती तो आज मैं टॉपर होती। जस्ट किडिंग। इसका मतलब ये इतनी मैंने पढ़ाई की नहीं है, ये तो बस ऐसा वो एक साइन होता है कि आपने इतना पढ़ा है कि आपके इंक बाहर आ गई, ऐसा बोलते हैं। मेरे को किसी ने बोला था एक बार मेरा ना जैसे यहाँ लग गए ना इंक, ऐसे एक बार लगी थी, तो बोलते बहुत पढ़ रही है तो। मैं है तो बोलते तेरे यहाँ पे इंक लग रही है, मतलब बहुत पढ़ रही है तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। बाकी इतनी तो मैं नहीं पढ़ती थी, वो भी ऐसा पेन का ही निकल जाता होगा इसलिए। खैर तो यार इतने मजे आ रहे थे इस पेन से लिखने में। नीले नीले हाथ लेके घूमना पड़ेगा। ए मची मची सैबोटाज हो गया। मेरी मम्मी चुगलियाँ कर रही है, राम जाने किसकी। ये 2-3 सहेलियाँ मिल के आपस में किसी न किसी की तो चुगलियाँ कर रही है। पढ़ लेती हूँ मैं, वापस टाइम पास कर रही हूँ। ओके, तो मेरा 3 में से एक सब टॉपिक हो चुका है, अब बाकी 2 करने बाकी है। आज मैं जा रही हूँ एक रफली मैं दोनों बाकी जो बच रहे हैं सब टॉपिक्स उनका भी लिख लूँ, ताकि जो मुझे टाइप करना है ऐसे करना वो कल परसों में कर लूँ। आई एम बैक। सो गई थी मैं, थोड़ी सी सोई थी। फिर उससे पहले मैं थोड़ी फ़ोन पे बातें कर रही थी, चैटिंग कर रही थी। फिर उससे पहले मैं
खाना खा रही थी, उससे पहले मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, सच में कर रही थी। नींद आ रहा। टॉपिक ख़त्म करना है आज दोनों किसी भी हालत में। 4:30 बजे दिया है, बस 2 घंटे हैं, 2 घंटे, 2 टॉपिक ख़त्म करने हैं। क्या मैं कर पाऊँगी? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंट तो ऐसे हो जाते हो जैसे सही में कर लूँगी। चलो शुरू करते हैं। ये आदमी अपनी शॉपिंग पता नहीं कब करेगा, लेकिन पूरा सब चीज़ें ऐसा पिंटरेस्ट और गूगल से ढूंढ ढूंढ के रख रहा है। पसंद कुछ और नहीं आ रहा है। ये बोलो तो ना, वो बोलो तो ना, बस मुझे स्क्रीन शेयर पे रख रखा है और पढ़ने और नहीं दे रहा है। 1 घंटा ऊपर हो गया है। किसी ना किसी फोटो देखी तो थक गई हूँ मैं। 3 में से 1 टॉपिक हो चुका था, दूसरा मैंने कर लिया है, 1 वाक्य, तीसरा वाक्य, बट सर दर्द के मारे फट रहा है, नींद आ रही है, मैं ऐसी मरियल सी लग रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहीं ऐसे ही सो जाऊँगी। मुझे सिर्फ 1 टॉपिक करना है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है। कोशिश करते हैं। मैंने जो सोचा था आज ये 3 टॉपिक कर लूँगी, वो मैंने कर लिया। कल मुझे अब फॉर्मेट सेट करना है, किस तरह से मुझे लिखना है, क्या करना है, मुझे ग्रामर चेक करनी है, सेंटेंसेस ढंग से फ्रेम करने हैं ताकि वो एक लगे, पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो एक फ्लो में लगे, अलग अलग ना लगे। और फिर परसों मैं फाइनल टाइप कर दूँगी। या अब सोने का टाइम है, बहुत थक गई हूँ, 11:15 हो रहे हैं। एंड अभी 10:30 बजे मैं फ्री हुई थी, क्योंकि घर पे काफ़ी गेस्ट आए थे और ये सब था, तो 10:30 बजे हम फ्री हुए। मैंने फेस वॉश किया है, आई विल डू माई स्किन केयर। मेरी स्किन केयर में कुछ होता नहीं है, मैं रोज़ वाटर को ही टोनर के जैसे यूज़ करती हूँ, वो स्प्रे किया। उसके बाद मैंने ऐसा ये सीरम बना रखा है, तो सीरम में है एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर और थोड़ा सा मतलब 3-4 बूंद नींबू के, दैट्स इट। इसमें यही है, बस ये लगाती हूँ। वो पहले स्प्रे किया, वो सूख जाता है अपने आप, फिर उसके बाद ये लगाती हूँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा काफ़ी होता है, बहुत थोड़ा सा काफ़ी होता है, वो लगाया और फिर मैं सो जाती हूँ। तो अब बस मैं ये लगाऊंगी और फिर सो जाऊँगी। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या मंगाया है, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।